अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम लर्न कीजिए चैनल के नाजरीन। इंसान का साहिब औलाद होना अल्लाह ताला का नायाब तोहफा है। औलाद का हसूल खानदान की नस्ल तरक्की हर इंसान की जरूरत और पकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियां उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उनकी गोद में औलाद जैसी अजीम नेमत मौजूद ना हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि नेक और साले औलाद अपने वालिदैन के बुढ़ापे में सहारे के साथ साथ आखिरत में उनकी बख्शिश का जरिया है। बे औलाद का जब भी जिक्र आए तो हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि बे औलादी की वजह औरत ही होगी। इस वजह से बहुत से खानदान परेशान रहते हैं, खासतौर पर खवातीन जिनकी औलाद ना होने से इनसे जीने का हक भी छीन लिया जाता है, जबकि ये हरगिज जरूरी नहीं कि बे औलादी की वजह सिर्फ और सिर्फ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द हजरात भी हो सकते हैं। नाजरीन, अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी गोद औलाद जैसी नेमत से भरी हो, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, इसके लिए खुशगवार जिंदगी गुजारना नामुमकिन दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, एक दफा का जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि एक 5 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि ए हजरत सुलेमान, आप हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो जिन्नात ने बताया कि 7 किस्म की औरतों की कभी औलाद पैदा नहीं होती, जिनमें सबसे पहली औरत वो है जिसकी रहम उभरी हुई हो, यानी उसकी बच्चादानी उल्ट जाती है, जिसकी वजह से मादा अपनी जगह पर नहीं ठहर सकता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद पैदा नहीं होती। इस औरत की निशानी यह है कि जब उससे हमबिस्तरी की जाती है तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी वो औरत जिसके रहम में हवा भरी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बंद हो। उस औरत की निशानी यह है कि जब उससे हमबिस्तरी की जाती हो तो उसके जिस्म में दर्द होता है और उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। जिन औरतों की औलाद पैदा नहीं होती, इन जैसी औरतों की तीसरी इलामत यह है कि उनके रहम में गोश्त ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रहम का मुंह बंद हो जाता है। आमतौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी निशानी यह है कि जब वो हमबिस्तरी करती है तो उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नाजरीन, जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उनकी जिन्नात ने जो चौथी निशानी बताई है वो ये है कि जिस औरत के रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं, उस वजह से इसके बच्चे पैदा नहीं होते। और उसकी निशानी ये है कि हमबिस्तरी के दौरान इन औरतों की पिंडलियों और एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। जिस औरत को ये शिकायत हो वो कभी मां नहीं बन सकती। इसके बाद अगली निशानी ये बताई गई है कि ऐसी औरत जिसके रहम में हद से ज्यादा गर्मी हो, ऐसी औरत का हमल ठहर भी जाए तो कुछ अरसे बाद ये हमल गिर जाता है और वो मां बनने से महरूम हो जाती है। ऐसी औरत को गशी के दौरे पड़ते हैं और दिल में घबराहट होती है। जिन औरतों में ये इलामात हो उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देता है। इसके बाद रहम में सर्दी का ज्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है। इसकी निशानी ये बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है। और आखिरी निशानी जिन्नात की जानिब से इन औरतों के बारे में ये बताई गई है कि जिनकी औलाद पैदा नहीं होती, इन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और उन पर आसिफ का साया रहता है। ऐसी औरत का जब भी हमल ठहरता है, जिन्नात उसे मार देते हैं। इस औरत की निशानी ये है कि इसे हमबिस्तरी करते हुए दर्द तो महसूस नहीं होता, लेकिन हमबिस्तरी करते हुए उसे दूसरी औरतों की तरह लज्जत महसूस नहीं होती। ये वो 7 औरतें हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली इन 5 औरतों को बताया गया कि आखिर इनकी औलाद क्यों नहीं होती। नाजरीन, बांझपन सिर्फ औरतों में ही नहीं होता बल्कि मर्दों में भी पाया जाता है। मर्दाना बांझपन से मुराद मर्द की सेहत का ऐसा कोई भी मसला हो सकता है जो इसकी बीवी को हामला करने के इम्कानात को कम कर देता है। 100 में 13 गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के बावजूद हामला नहीं हो पाते। मर्दों और औरतों में बांझपन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बांझपन की 1/3 से ज्यादा मामलात में मसला मर्द के साथ ही होता है। ये अक्सर मर्द के स्पर्म की कम पैदावार या स्पर्म की तरसील के साथ मसाइल की वजह से होता है। सेहतमंद स्पर्म ना बन पाना बहुत सी चीजों पर मुनहसिर होता है।
یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ سپرم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل ہی نہیں بنتا۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ نشانی بانجھ مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے، اور اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد آبر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرمز کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے اکثر عورتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہوں، ڈاکٹروں، حکیموں سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیات مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور وہ قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھا کریں۔ ناظرین، اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں اور صدقہ و خیرات سے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ جزاک اللہ۔